जय हिंद दोस्तों, श्याम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज से हम 500 प्रश्न की एक सीरीज लेकर आए हैं, जिसके अंदर पर डे आपको 1 से 2 वीडियो डेली के मिलेंगे और ये केवल बाल विकास के होंगे। ठीक है। और इसमें से जो क्वेश्चन पुराने एग्जामों में आ चुके हैं और जिनके आने की संभावना है, वे सारे क्वेश्चन हम करेंगे। तो इसी तरह से बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने भी नहीं किया हो। चलो आगे बढ़ते हैं। बाल मनोविज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला में फिर से आपका एक बार स्वागत है। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा या शिक्षक की योग्यता। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है शिक्षक की योग्यता, क्योंकि मानसिक द्वंद्व भी हो सकता है किसी प्रकार का, पुनरावृत्ति का अभाव भी हो सकता है और सीखने की मात्रा में कमी भी हो सकती है, जिस कारण से आप भूल सकते हो। लेकिन शिक्षक की योग्यता तो इसमें कहीं से कहीं तक आना ही नहीं है। शिक्षक की योग्यता एक अलग चीज हो जाती है, इसलिए राइट आंसर है आपका डी। यहाँ पर आप विशेष क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि नहीं पूछा है या हाँ, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है एस कारक, जी कारक, विशिष्ट कारक या विशिष्ट बुद्धि या सांस्कृतिक बुद्धि। जैसा कि हमने देखा था, स्पीयरमैन ने जी और एक एस सिद्धांत दिया था, जिसे द्विकारक सिद्धांत कहा गया था। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा वो देख लीजिएगा, अच्छा डिटेल में बताया है। इन्होंने द्विकारक दिया था जी और एस, और इसने कहा है कि तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता। तो इसका आंसर आएगा जी, क्योंकि तर्क करना और समस्या समाधान करना ये सब जन्मजात होता है, ये कोई सीखता नहीं है व्यक्ति। तो हमने बताया था कि जी टाइप के जो उन्होंने दिया था वो जन्मजात था, वंशानुक्रम था, और एस जो था, एस को हम अर्जित करते थे, जो कि हम स्कूल द्वारा या कहीं से सीख कर थे। लेकिन ये जो तर्क करना है और समस्या को समाधान करना है, ये एक तरीके से जन्मजात होता है, इसलिए ये आएगा जी कारक में। इसका सही आंसर है बी, जी कारक। क्वेश्चन नंबर 3, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, जड़ या गिलफोर्ड। तो अभी मैंने बताया कि द्वितत्व सिद्धांत या द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्पीयरमैन। ठीक है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सीखी हुई बातों को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। सीखी हुई बातों को थोड़ा इसे पूरा ले लेते हैं। हाँ ठीक है। सीखी हुई बातों को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने में की असफलता, सफलता नहीं पूछा है यहाँ पे, असफलता पूछिए। तो क्या कहलाई? पुनः स्मरण, विस्मृति, संवेदना या स्मृति। बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा विस्मृति, बी। अगर सफलता होता तो स्मृति आती, लेकिन उसने पूछा है असफलता, तो यहाँ पर आएगा विस्मृति। ठीक है। असफलता सफलता में बहुत डिफरेंस है, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सीखने की प्रक्रिया, जस्ट अ मिनट, हाँ, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य या ये सभी। जो सीखने की प्रक्रिया होती है, तो सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ये सभी। हम सकारात्मक चीज़ें भी सीख सकते हैं, हम नकारात्मक भी सीख सकते हैं, और हम कुछ भी नहीं सीख सकते। यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे सीख रहे हो, कैसा इसका हम स्थानांतरण हो रहा है हमारे में, और हम कैसा स्थानांतरण कर रहे हैं। ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। हाँ देखिए, सीखने के नियम दिए हैं। सीखने का नियम किसने दिया है? पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या कोहलर ने। तो इसका राइट आंसर होगा थॉर्नडाइक ने।
ठीक है, इसका राइट आंसर होगा थॉर्नडाइक ने, और थॉर्नडाइक को हम पढ़ेंगे कल। थॉर्नडाइक की थ्योरी को हम कल पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा है पियाजे जी का, ठीक है। आज हमने पियाजे की थ्योरी पढ़ी है जो कि डल चुका है वहाँ, जो कि डल चुकी है प्ले लिस्ट में, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। जिन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यवहार में सीखना है, व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, या ये सभी। तो बताइए सीखना क्या है। तो आपका राइट आंसर है ये सभी। व्यवहार में ही परिवर्तन होता है सीखने से, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम भी सीखना होता है, और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, स्थायी और अस्थायी। क्योंकि व्यवहार में स्थायी कुछ परिवर्तन होते हैं तो कुछ परिवर्तन अस्थायी भी होते हैं। तो सीखना है यह सभी आएगा इसका आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, शीलता है, ठीक है, गतिशीलता, गतिशीलता या आनुवांशिकता। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या आनुवांशिकता। तो इसका राइट आंसर होगा अभिवृद्धि। शारीरिक वृद्धि और विकास अभिवृद्धि के अंतर्गत आती है, जिसे हम बहुत जल्द पढ़ने वाले हैं। जैसे थ्योरियाँ खत्म होती है वैसे ही हम शारीरिक अभिवृद्धि, वृद्धि, विकास और वृद्धि इन सभी को हम पढ़ेंगे, क्रो एंड क्रो, ठीक है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ठीक है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। हाँ, तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, ये हम भी जानते हैं। कुछ बच्चे एक जैसे नहीं होते, ये भी हम जानते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं ना पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार से सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। और लिखा हुआ है कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे विशिष्ट हो, या सारे बच्चे एक जैसे हो, या कुछ बच्चे एक जैसे हो। मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, उसमें कुछ ना कुछ कला होती है, लेकिन उसे पहचानने वाले की देरी होती है, ठीक है। इसलिए बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, ठीक है। इसी प्रकार से 10वां क्वेश्चन है, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। आज 10 ही क्वेश्चन लेके आया हूँ, लेकिन अगला जो कल का जो वीडियो होगा उसके अंदर 20 क्वेश्चन जरूर लाऊंगा, ठीक है। सामान्य पुरुष में X Y गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में होंगे। देखिए जीन्स जो हम पढ़ेंगे, मटर के दाने से मेंडल ने किया था, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। X Y गुणसूत्र पुरुष में होता है, तो ये आपको पता ही होगा, या X गुणसूत्र महिला में होता है, और लिंग निर्धारण का काम हमेशा पुरुष का गुणसूत्र करता है, ठीक है। तो जिन्होंने भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ आपके कितने क्वेश्चन सही गए आप जरूर बताइए, ठीक है। थैंक यू।